फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें आज भी एक गिरावट दिखाई दे रही है। और मैंने आपको कल के दिन ही बता दिया था कि सुजलोन एनर्जी हमें फिर से 9 रुपये 10 पैसा, 9 रुपये 20 पैसा या 9 रुपये 30 पैसा के बीच में आज के दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और बिल्कुल ही वैसा हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है दोस्तों। सुजलोन एनर्जी हमें इसी प्राइस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें कोई तेजी भी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में ये सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है, ये सेलिंग प्रेशर हमें ऐसे कब तक दिखाई दे सकता है और सुजलोन एनर्जी में हमें फिर से कब तेजी दिखाई देगी। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का अगला कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर किस लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीजों को भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, जो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपये 40 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपये 45 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपये 15 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों कि किस प्राइस रेंज में ये अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब करीब हमें 4-4.5% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने का परफॉर्मेंस भी हमें सेम दिखाई दे रहा है, सेम कंडीशन सेम सिनारियो हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर इसके पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, नो डाउट पिछले 5 सालों में इसका जो रिटर्न हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों 17 अप्रैल 2020 और 4 फरवरी 2022, तो आप देख लो दोस्तों पिछले 2 सालों का इसका परफॉर्मेंस कितना शानदार हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 2 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 300% से भी ज्यादा एक रिटर्न बनाकर दे दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी बिल्कुल ही घटिया स्टॉक है, जो लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी बेकार है, इसमें अगर इन्वेस्ट करके रखे तो उनका पैसा डूब जाएगा, उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, वो लोग बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया दोस्तों पिछले 2 सालों में किस तरह की सुजलोन एनर्जी ने एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और वहीं अगर इसके पैटर्न को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये पैटर्न आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो पैटर्न जो सुजलोन एनर्जी अभी फॉर्म कर रहा है, वो हायर हाई का पैटर्न यहाँ पर हमें फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आप क्लियरली समझ पाओगे कि ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, वो हायर हाई का हमें पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें एक हायर हाई पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी इस लेवल पे हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो क्या चांसेस यहाँ से हम कुछ रिटर्न बना सकते हैं या नहीं, या फिर ये स्टॉक में हमें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है एनएससी में, वो है 1,51,38,285 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है, वो 55.95% का हमें दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंट काफी शानदार सुजलोन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो, तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना पड़ता है, वो उसका डिलीवरी परसेंटेज आपको देखना पड़ता है। क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि किसी भी स्टॉक को लोग जो है वो इंट्राडे में ही ट्रेड करके निकल जा रहे हैं, या फिर उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी करके रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के नजरिए से बोलिए या फिर शॉर्ट टर्म के नजरिए से बोलिए। और सुजलोन एनर्जी का जो डिलीवरी परसेंट हमें ये साफ साफ दर्शाता है कि लोगों का रुझान सुजलोन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। लोग इसे इंट्राडे में तो ट्रेड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ काफी सारे लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख रहे हैं, जो कि इसका डिलीवरी परसेंटेज हमें दर्शाता है। और अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर आप सेल क्वांटिटी सेक्शन को देखोगे दोस्तों, तो सेल क्वांटिटी जो लगा पड़ा हुआ है वो करीब करीब 89 लैक्स का दिखाई दे रहा है। और जो बाई क्वांटिटी लगा पड़ा हुआ है वो करीब करीब 62 लैक्स का हमें दिखाई दे रहा है। तो सुजलोन एनर्जी में अभी सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रही है। सुजलोन एनर्जी जब भी भागने की कोशिश करता है, तो सेलर्स जो है वो इसमें एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो जिन्होंने सुजलोन एनर्जी को शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से सुजलोन एनर्जी में फंसे हुए हैं। और जब भी सुजलोन एनर्जी का प्राइस में थोड़ा मोड़ा हाइक होता है, बस लोग उसे क्या करते हैं, लोग उसे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से ही सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और भी एक रीजन है दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत जल्द सुजलोन एनर्जी का हमें
Q4 का रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, Q4 के रिजल्ट के बारे में कुछ अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पर कंपनी ने यही मेंशन किया हुआ है कि कंपनी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दे रही है। दैट मीन्स जो भी लोग कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का स्टाफ बोल लो, कोई भी जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स बाय सेल नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये ट्रेडिंग विंडो कब तक बंद रहेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 1 अप्रैल से ट्रेडिंग विंडो जो है वो बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा? जब तक कंपनी जो है वो अपना Q4 का रिजल्ट अनाउंस ना कर दे, तब तक जो है वो ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगा। अब Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के 48 घंटे बाद से जो है वो ट्रेडिंग विंडो हमें ओपन होते हुए दिखाई देगी। तो ये अपडेट सुजुकी एनर्जी की तरफ से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों, जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन हमें दिखाई दे रहा है, Q3 का जो रिजल्ट था वो हमें पॉजिटिव में ही दिखाई दी थी। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि Q4 का रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें फिर से पॉजिटिव में दिखाई दे सकती है। और ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका नज़रिया क्या है, Q4 का रिजल्ट इसका हमें पॉजिटिव में दिखाई दे सकती है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप बताना। तो अगर Q4 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखाई देती है सुजुकी एनर्जी में, नो डाउट दोस्तों, सुजुकी एनर्जी हमें एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। अब रहा सवाल ये, सुजुकी एनर्जी में अभी कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सुजुकी एनर्जी एक ही रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है। तो कौन सा लेवल सही होगा सुजुकी एनर्जी में एंट्री लेने का, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों, ये रहा सुजुकी एनर्जी का चार्ट, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है कि 8 रुपये 70 पैसा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है सुजुकी एनर्जी का। अगर सुजुकी एनर्जी 8 रुपये 70 पैसे के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, नो डाउट दोस्तों, सुजुकी एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये गिरावट तभी होगा जब सुजुकी एनर्जी हमें 8 रुपये 70 पैसे के लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी जिस तरह से सुजुकी एनर्जी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जब तक Q4 का रिजल्ट इसका हमें आता हुआ नहीं दिखाई देती है, तब तक सुजुकी एनर्जी ऐसे ही हमें कंसोलिडेशन के मोड में दिखाई देगा। सुजुकी एनर्जी हमें इसी प्राइस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब अगर इसके आरएसआई को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आरएसआई हमें 40-41 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि ये जो आरएसआई लेवल, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है सुजुकी एनर्जी का, क्योंकि आप देख लो दोस्तों, जिस लेवल में सुजुकी एनर्जी का आरएसआई अभी है, काफी बार सुजुकी एनर्जी का जो आरएसआई है इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट करने के बाद एक बाउंस बैक दिया है हमें। तो आरएसआई लेवल अभी हमें सही दिखाई दे रहा है। जो लोग सोच रहे हैं सुजुकी एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, वो लोग चाहे तो अभी सुजुकी एनर्जी में छोटी-छोटी क्वांटिटी करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जिस लेवल पर सुजुकी एनर्जी अभी है, दैट मीन्स 9 रुपया 15 पैसा, 9 रुपया 20 पैसा, यहाँ से दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमें 10 से 20% का एक टारगेट निकाल कर हम लोग चल सकते हैं। दैट मीन्स सुजुकी एनर्जी हमें 10 से 10 रुपया 20 पैसे, 10 रुपया 30 पैसे तक जाता हुआ दिखाई देगा। जब तक इसका Q4 का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक दोस्तों सुजुकी एनर्जी इस प्राइस रेंज के बीच में ही रहेगा। अगर इसमें तेजियों में बनते हुए दिखाई देती है तो 10 रुपया, 10 रुपया 20 पैसे, 10 रुपया 30 पैसे, बस यहीं तक सुजुकी एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और फिर से इसमें हमें गिरावट दिखाई देगी, और फिर से सुजुकी एनर्जी इसी लेवल पर, जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है 9 रुपये 20 पैसा, 9 रुपये 15 पैसा, इसी लेवल पर फिर से हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो इस लेवल पे इन्वेस्ट करने का और आपका विजन है शॉर्ट टर्म के लिए, तो अभी करंट प्राइस में आप खरीद के रख सकते हो। 10-20% का आपको एक शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, जिस तरह से सुजुकी एनर्जी में हमें एक हायर हाई का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, नो डाउट दोस्तों, बहुत ही जल्द सुजुकी एनर्जी में हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और सुजुकी एनर्जी अपना एक नया हाई भी बनाएगा। तो इन फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।